एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के 31 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं इस बीमारी से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। राजधानी में अब तक 181 मरीज सामने आ चुके हैं, वहीं 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी से ग्रसित लोग केजीएमयू, लोहिया और पीजीआई में भर्ती हो रहे हैं। इस बीमारी में अब एक और नया मोड़ सामने आया है। लखनऊ पीजीआई में शनिवार को 80 साल के सुरेंद्र सिंह के पेट में ब्लैक फंगस मिला। उन्हें बाराबंकी से रेफर किया गया है। कोरोना महामारी का खतरा अभी भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत लगातार सामने आ रही है। आप पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर संजय सिंह ने बताया कि 13 मशीन लाई गई है और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी मरीजों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ संजय सिंह ने सीएम योगी पर भी जमकर निशाना साधा। गाँव में कोरोना के मामले जिस कदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस संक्रमण को फैलने से रोकने में नाकाम साबित हो रही है, इन तमाम पहलुओं को लेकर संजय सिंह योगी सरकार पर बरसते नजर आए। बंधुओं को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी इस कोरोना की महामारी में लोगों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, हर प्रकार का संभव सहयोग करने के लिए लगातार काम कर रही है। और इस दिशा में एक तरफ जहां ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, मुफ्त ऑक्सीजन युक्त ऑटो सेवा की शुरुआत की गई कई जिलों के अंदर, आम आदमी की रसोई शुरू की गई लखनऊ में और कई जिलों में, हमारी सीवाईएसएस महिला विंग, यूथ विंग लगातार काम कर रही है। यूथ विंग के साथियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके साथ साथ राशन का पैकेट, ये तमाम इलाकों में बांटने का काम किया। फिर प्रयागराज में जहां ये समाचार आ रहा था कि लोगों को मजबूरी में अपने शव बालू के नीचे दफनाने पड़ रहे हैं, वहां हम लोग दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, यानी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार हो सके, इसके लिए निःशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराने का हम लोगों ने प्रयास। कानपुर में सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कोविड कंट्रोल पहुंचने के बाद सीएम योगी ने भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस मौके पर कोरोना मरीजों के आंकड़ों को भी दिखाया गया। बता दें कि शहर में कुल 25 कोविड अस्पताल हैं। इनमें से 22 अस्पतालों को कोविड कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा मरीजों के फोन कॉल के आंकड़ों को भी चेक किया गया। यूपी में एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क के बारबालाओं के द्वारा जमकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। पूरा मामला शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के भरतापुर गांव का है, जहां कोविड-19 नियमों को दरकिनार कर बारबालाओं का अश्लील डांस करवाया जा रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस बिना मास्क के लोग बारबालाओं को घेर कर मजे ले रहे हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से अर्श डीजे निगोही के नाम से यहां पर डीजे चलाया गया और उसके बाद इस डीजे पर बारबालाएं नाचती नजर आई। वहीं बारबालाओं को देखने के लिए भीड़ जुटी, जहां पर किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं किया गया। कोरोना महामारी से लोग दिन रात लड़ रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए लोग खुद से कई तरीके के नुस्खे अपना रहे हैं। आगरा में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए लोग पीपल के पेड़ का सहारा ले रहे हैं। इस तरह से लोग ब्लॉक बरौली, अहीर के नोबरी गांव में भी
कर रहे हैं। यहाँ पर लोग सेहत में सुधार लाने के लिए पीपल के पेड़ के पास भीड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब पीपल के पेड़ का रोपण भी किया गया है और पेड़ को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना जैसा दानव अब शहर से लेकर देहात में भी दस्तक दे चुका है। तो इसी को लेकर के और देहात में से लेकर शहर से लेकर जब देहात तक दस्तक दे चुका है और इसमें ऑक्सीजन को लेकर के काफ़ी किल्लत लोगों को उठानी पड़ रही है। शहर में ऑक्सीजन का भी लेवल काफ़ी कम हो गया है। इसी को लेकर आज हमारी प्राइम टीवी की टीम आगरा के नौबरी गांव में पहुंची है। यहाँ गांव के ही लोगों ने एक ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर के एक अपना बहुत ही पुराना रवैया अपनाया है, बहुत ही पुराना एक नुस्खा अपनाया है, जिसको लेकर उन्होंने, जैसे कि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल मिलता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा मिलती है पीपल के पेड़ से। तो यहाँ के हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण नौबरी गांव के मौजूद हैं। इन्होंने आज पीपल से किस तरह से ये पीपल से ऑक्सीजन अपना लेवल ठीक रख रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल को नहीं गिरने दे रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है इन्हें पीपल के पेड़ से। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव। सर, आप यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी मात्रा में आप लोग यहाँ बैठे हैं और बताया गया काफ़ी दिनों से आप बैठे हैं और ये पीपल का पेड़ काफ़ी बरसों पुराना बताया है बुजुर्गों ने। तो इससे पहले तो आप इतना भारी संख्या में, भारी मात्रा में यहाँ लोग इकट्ठे नहीं हुए, आप अब क्यों इकट्ठे होते हो? क्या कुछ कारण है, क्या मिलता है इससे आपको? ये इससे ऑक्सीजन मिलता है। ये यहाँ के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं श्री महिपाल यादव, उन्होंने पूरे गांव में मुहिम चला के सारे नौजवान बड़ बुजुर्ग सबको मतलब अग्रसर किया है और सबको बुला के लाते हैं। सुबह में यहाँ पे व्यायाम भी कराया जाता है, योगा टीचर भी बुलाए हैं प्रधान जी, और इससे काफ़ी लोगों के सुधार हुई है। पिछले दिनों 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई थी। उसके बाद ये प्रधान जी ने सारे गाँव को सैनिटाइज करवाया है 2 बार, और उसके बाद अब सब लोग, हम लोग पीपल के नीचे बैठ के व्यायाम करते हैं और बैठते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर। सुबह से आपका क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ आपका रूटीन रहता है कि कितने बजे से आप बैठते हैं और कब तक यहाँ रहते हैं आप सब लोग? सुबह हम लोग 6 बजे एकत्रित हो जाते हैं सारे गांव के लोग, लगभग 100-150 जो भी जितना लोग आए, और उसके बाद 6 से 7 व्यायाम होती है। और जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है तो एक उस पर खाट भी रखी है, उस खाट पे जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है उसको उसी पे रखा जाता है। बाकी लोग नीचे से अपना ऑक्सीजन लेते रहते हैं। जी, ये थे हमारे साथ यहाँ नौबरी गांव के कुछ ग्रामीण। इन्होंने हमें ये भी बताया कि ये काफ़ी समय से यहाँ जो नवनिर्मित प्रधान हुए हैं उन्होंने ये मुहिम चलाई है। जिस तरह देखा कि यहाँ गांव में लोगों से हम मिले और पीपल के नीचे किस तरह ये लोग बैठे हैं। यहाँ एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें पीपल के ऑक्सीजन लेने के लिए ये पीपल के ऊपर 15 दिन से चारपाई बिछाकर बराबर यहाँ निवास कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि वो इनको दिखाएं कि वो किस तरह से पीपल के पेड़ के ऊपर खटिया डालकर बैठे हुए हैं। इस तरह लोग बराबर पीपल के पेड़ के नीचे ऑक्सीजन ले रहे हैं और यहाँ हमारे साथ ग्राम प्रधान भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं और हम इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह इन्होंने, ग्रामीणों ने जिस तरह बताया कि प्रधान जी का ही ये सहयोग है, प्रधान जी के द्वारा ही ये मुहिम चलाई गई है कि उन्होंने ही जानकारी दी कि पीपल के पेड़ के नीचे प्रॉपर ऑक्सीजन का लेवल मिलता है, ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने ये मुहिम चलाई है, क्या इनके दिमाग में। सर, क्या नाम है? महिपाल यादव, प्रधान गाँव नौबरी। इस समय किस तरह आप, ये काफ़ी बरसों पुराना पेड़ है, इससे पहले भी कभी लोग यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे क्या? ऐसा कभी ऐसे इतिहास में इतनी बड़ी बीमारी नहीं आई। इस समय बीमारी का जो प्रकोप हुआ है पूरे भारत में, से बुरी तरीके से लोगों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन के कारण कई हमारे साथी भी जा चुके हैं। हमारे गांव में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और प्रकृति की एक ऐसी चीज़ होती है कि ये नेचुरल होती है, और पीपल का वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो हमने इतिहास में भी पढ़ा है और पढ़ते आए हैं। तो हमने एक विचार किया कि पीपल के नीचे लोगों की मुहिम चलाएँ, लोगों को बिठाएँ, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे और कोरोना महामारी से बचा जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था है नहीं। इससे हमने ये देसी उपाय बनाया है। तो ये थे हमारे साथ गांव के प्रधान, जिन्होंने हमें बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे से ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, क्योंकि सरकार के पास तो कोई उपाय ही नहीं है। शहर में बराबर हाहाकार मचा हुआ है, किस तरह से लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो इस तरह देख रहे हैं कि ग्रामीण भी किस तरह अपने बचाव के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कैसे कैसे पुराने नुस्खों को, पुराने उपायों को कर रहे हैं।
आगरा से। और प्राइम टीवी की टीम हम लगातार गांव देहातों में भी जाकर ये मुहिम देख रही है, बराबर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह लोग कोरोना से पीड़ित हैं और गांव के लोग किस तरह अपने बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। और प्राइम टीवी की टीम की यही अपील है लोगों से कि घर में रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, स्वस्थ रहें, तभी भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। आगरा से ममता भारद्वाज। जालौन में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तत्काल 112 पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर के चलते जालौन में यह बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद 3 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी है। लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना बदोखर क्षेत्र के कुचरिया गांव में देर रात 108 एम्बुलेंस ने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। बता दें कि ओवरटेकिंग के चक्कर में एम्बुलेंस ने साइकिल सवार को रौंद दिया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं साइकिल सवार एक गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच की जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां गुडम्बा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से झुग्गी झोपड़ी में धमाके के साथ आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाने में कड़ी मशक्कत की। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना शेरामऊ दक्षिणी के गांव नागरपाल में बीते कुछ दिनों पहले गांव के दबंगों ने महिला के साथ घर में घुसकर जमकर मारपीट की। जब महिला ने पुलिस को मामले से अवगत कराया तो आरोप है कि पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। तब से लगातार पीड़िता अपने पति के साथ थाने के चक्कर लगा रही है, पर न्याय नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन से पंडित लोग मेरे घर में चढ़ाई बहुत कर रहे थे, मार कूट मचाए रहे। तब एक दिन में चच्चर दाव आए रहे। फिर हमने इनको सुबह सुबह कल इनको पकड़ा दिया, फिर हमको घुस पड़े, हमको मारा, घर में तमंचा भी लगाया, बाल पकड़े खींचो, फिर हम बेहोश हो गए। मेरे घर में सामान सट्टा उठा ले गए, उठा के फिर हम उठे। फिर हमने कई लेडीज पुलिस में मंगाए गए, मिर्चा भरवाएंगे, जो करेंगे वो करेंगे, तब सही आएगी। तब हमने शर्म के मारे डर के चक्कर में इन लोगों ने घर में मारपीट की, पुलिस की धमकी दी, हमको पुलिस उठा लाई। इसीलिए डर में हमारी बीवी ने जहर खा लिया। फिर इन लोगों ने अस्पताल और पुलिस ने हम जब जहर खा लिया तब साहब हमको छोड़ दिया, थाने से छोड़ दिया हमको। फिर उसके बाद में हमने जब बीवी को देखा तो पुलिस वाले यहाँ भर्ती करा। कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी भी तेजी से अपने पांव पसार रही है, जिसे रोकने के लिए प्रदेश की योगी सरकार कड़े कदम उठा रही है। इसी को लेकर शाहजहांपुर जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए कपिल देव ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। ऐसे सब लोगों का पंजीकरण करके उनको 1000 रुपये खाते के अंदर उनके ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ये भी इस प्रकार का एक बड़ा काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारे जितने स्कूल्स हैं उनको भी कहा गया है, चूँकि जो गार्जियंस हैं उनका व्यापार व्यवसाय बंद है, तो उनको भी कहा गया है कि आपको अभी फीस का प्रेशर स्कूलों को नहीं बनाना है, और जो ट्रांसपोर्टेशन की बसें हैं उनका ट्रांसपोर्ट का चार्ज नहीं देना है। तो यह भी एक तरीके से जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने एक संतुलन लेकर के, और दिक्कतें ये भी हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ है, उनको वेतन भी देना है, इसलिए बच्चों की फीस भी जमा होती रहे, टीचर को स्टाफ को पैसा भी मिलता रहे, उनके भी घर में रोटी बनती रहे। यानी हर प्रकार की चिंता करने का मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, और मुझको लगता है कोई बिंदु ऐसा उन्होंने छोड़ा नहीं जिसकी
आज चिंता करने की आवश्यकता हो और मुख्यमंत्री जी की नज़र उसके ऊपर ना हो। कोरोना के केस देश में कुछ कम तो हुए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा वैसे ही बना हुआ है। कई जगह पर अभी भी लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। सोनभद्र में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। बता दें कि यहाँ संयुक्त चिकित्सालय के ब्लड बैंक में 300 यूनिट ब्लड के स्टोरेज क्षमता है। वहीं इस समय केवल 43 यूनिट ही ब्लड का स्टोरेज मौजूद है। थैलेसीमिया के मरीज को भी खून नहीं मिल पा रहा है। अचानक से ब्लड की कमी होने की वजह से अस्पताल में मुसीबत खड़ी हो गई है और माहौल इस कदर खराब हो गया है कि ब्लड के लिए डोनर भी नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पर जिला संयुक्त चिकित्सालय ने भी जानकारी दी। कोरोना महामारी अपना कहर दिखा रही है। संक्रमण में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन मौतों के आंकड़े में कोई कमी नहीं हुई है और इस वक्त गांव में कोरोना संक्रमण की वजह से हालात काफी बुरे हैं। प्राइम टीवी की टीम आप लोगों को गांव की सच्ची तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है। सुल्तानपुर में कोरोना संक्रमण से 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में काफी ज्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। लोगों का कहना है कि कोरोना का खतरा इतना ज्यादा है और जांच भी नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कोरोना की आंकड़े बेशक कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, तो सतर्क रहिए, मास्क लगाते रहिए और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।